अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू द चैनल कॉमर्स ऑनलाइन सेंटर और अकॉर्डिंग टू टाइम टेबल ये हमारे पास जो है वो बीकॉम पार्ट 2 का जो है वो एडवांस अकाउंटिंग का टॉपिक है, उसको डिस्कस करेंगे हम। हमने लास्ट क्लास में कॉस्ट अकाउंटिंग को डिस्कस किया था कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है और किस तरह उसका यूज़ होगा, कहाँ यूज़ होगा। अब उसी का एक सब्जेक्ट है पूरा डिटेल वाइज़ जिसके हमने टॉपिक्स आपसे शेयर किए थे, तो देख लेते हैं। डेफिनेशन है सिंपल सी बात, वो देखेंगे हम। डेफिनेशन ऑफ एडवांस अकाउंटिंग। अब देखिए एडवांस अकाउंटिंग क्या होता है, कवर्स अकाउंटिंग ऑपरेशंस, जितने भी अकाउंटिंग के ऑपरेशंस होते हैं, जितने भी जैसे आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर या फिर कोई भी काम हो रहा होता है। उसके अलावा पैटर्न्स, मर्जर ऑफ पब्लिक होल्डिंग कंपनीज, मतलब मर्ज हो रही है एक कंपनी से दूसरी कंपनी, तो उसका क्या प्रोसेस होगा, फॉरेन करेंसी के कैसे ऑपरेशन हो रहे हैं, किस तरह आ रहा है, उसके क्या यूजेज हो रहे हैं, चेंजिंग, अब अगर कोई चेंजेस करनी है हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर्ड इन फॉरेन एंड लोकल करेंसी, तो उसके अंदर भी जो चेंजेस होंगी वो हमें देखना है। एडवांस अकाउंटिंग के इसके अलावा क्या है, एडवांस अकाउंटिंग आल्सो इंक्लूड अ वैरायटी ऑफ एडवांस फाइनेंशियल अकाउंटिंग इश्यूज सच एज, जैसे लीज हो गया, कॉन्ट्रैक्ट का कोई मसला हो गया, पेंशन का कोई मसला हो गया, फंड्स वगैरह के बारे में, एंड ऑफ सर्विसेज, सीवियरेंस पेमेंट्स वगैरह, ये तमाम की तमाम चीज़ें जो हैं वो हम किस में डिस्कस करेंगे, एडवांस पेमेंट में। और इसके डिफरेंट टॉपिक्स से भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं, उनको बनाना, और उसके अलावा जो है वो इंस्टॉलमेंट सेल्स किस तरह हो रही होती है, इंस्टॉलमेंट सेल किस तरह हो रही होती है। तो बेसिकली हम ये सब चीज़ें हम जो है वो फाइनेंशियल एडवांस अकाउंटिंग में देखेंगे। अब ऑब्जेक्टिव्स देखते हैं, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या है, मतलब क्या पर्पज़ है इसका, तो वो देख लेते हैं। द फर्स्ट ऑब्जेक्टिव हियर वी हैव to lay a theoretical foundation for the preparation and presentation of financial statement। देखिए, सबसे पहले इसके अंदर जो है वो पूरी फाउंडेशन होती है, और किस तरीके से प्रेजेंटेशन बनेगी, किस तरीके से हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाएंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी है, क्या करना है, सबसे पहले इसका ये काम होता है, ठीक है। To gain working knowledge of the professional standards, principles and procedures of accounting and their application to different practical situation। देखिए, उसके अलावा किस तरीके से इसकी डिफरेंट प्रैक्टिकली सिचुएशन, जैसे इंस्टॉलमेंट सेल के आपको बताया कि भाई आपने कोई चीज़ परचेज़ की, तो वो किस किस तरीके से, अगर आप इंस्टॉलमेंट में परचेज़ कर रहे हैं, कैश पे कर रहे हैं, तो उसका क्या प्रोसीजर होगा, ये सब चीज़ें। उसके अलावा टू गेन द एबिलिटी टू सॉल्व सिंपल प्रॉब्लम्स एंड केसेस रिलेटिंग टू कंपनीज अकाउंट, जितने भी कंपनीज से रिलेटेड जो है वो अकाउंट्स हैं उनकी डिस्कशन हमें करनी है, इंक्लूडिंग जैसे स्पेशल टाइप ऑफ कॉरपोरेट हो गई, एंटिटीज हो गई, पार्टनरशिप अकाउंट्स हो गए, उनके बारे में हम तमाम चीज़ें जो है वो इसमें पढ़ेंगे। अमल कमीशन है, कैश फ्लो है, ये सब चीज़ें भी हम इसमें ही पढ़ेंगे। टू फैमिलियराइज स्टूडेंट विद द फंडामेंटल ऑफ अ कंप्यूटराइज्ड सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। और कुछ लोग जो है वो ज़ाहिर है ये एडवांस अकाउंटिंग जो है वो फंडामेंटल कंप्यूटराइज्ड सिस्टम से भी समझ रहे होते हैं कि इसको किस तरीके से सॉल्व करना है और क्या करना है। तो इस चीज़ को भी हम देखते हैं इसमें एडवांस अकाउंटिंग में। बेसिकली एडवांस अकाउंटिंग अगर हम देखेंगे और इसमें पढ़ेंगे तो आपको देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का यूज़ किस तरीके से हो रहा है, क्या कर रहे हैं, उसके अंदर किस तरह मेकिंग कर रहे हैं, इंस्टॉलमेंट सेल की किस तरह से बनाया जा रहा है। जिस तरह आपको कॉस्ट अकाउंटिंग का बताया था कि उसमें हम कॉस्ट को देखना होता है, क्योंकि वो आगे डिपार्टमेंट्स के लिए भी ज़ाहिर है वो कॉस्ट जो है वो यूज़ हो रही हो, आगे डिपार्टमेंट्स के लिए भी यूज़ हो रही होती है। तो क्योंकि हमें देखना होता है लीस्ट कॉस्ट होता है उसका बेसिकली पर्पस, कि किस प्रोडक्ट पे किस चीज़ प्रोडक्शन में कितनी कॉस्ट लग रही है। तो यहाँ पे जो होता है बेसिकली हम ये देख रहे होते हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट कैसे बनेगी, क्या बनेगी, किस तरह क्या ऐड करना है, क्या लेस करना है। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।